गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 14 जून और 14 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है स्मैटरिंग। इसका मतलब होता है अल्प या लिटिल को कहा जाता है स्मैटरिंग। ठीक है, सपोज आपके पास किसी चीज़ की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो आप यूज करोगे आई हैव स्मैटरिंग ऑफ दिस, मेरे पास इसकी अल्प मात्रा है। या फिर आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, सपोज आपको चाइनीज़ लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आती है, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे थोड़ा बहुत आई हैव स्मैटरिंग नॉलेज ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड स्मैटरिंग। ओके, इसके सिनोनिम हो जाएंगे मोडिकम, हैंडफुल, बिट, लिटिल, फ्रैगमेंट। ये क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्रैगमेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का एक अल्पांश जो टुकड़ा होता है उसे कहा जाता है फ्रैगमेंट। लिटिल आप जानते हो, बिट मतलब भी क्या होता है, थोड़ा होता है। हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर को कहा जाता है हैंडफुल। और मोडिकम मीन्स क्या होता है, अल्प या किसी चीज़ का किसी एक बड़े भाग का एक छोटा सा टुकड़ा, वो होता है मोडिकम। मतलब एक छोटे अल्पांश को कहा जाता है मोडिकम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल है देयर इज़ ओनली अ स्मैटरिंग ऑफ पीपल हु अपोज द प्रपोजल। गिने चुने लोग ही हैं या फिर बहुत कम लोग ही हैं जो प्रस्ताव का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर मीन्स क्या होता है, कौशल या योग्यता को कहा जाता है फ्लेयर। जो आपके अंदर स्किल्स होती है उसे कहा जाता है फ्लेयर। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो गिटार बजा रहा है, ये इसके अंदर ये क्या है, इसकी कौशलता है, इसकी ये योग्यता है, ये इसकी फ्लेयर है। ठीक है, तो ये होता है फ्लेयर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे पनास, विवासिटी, एप्टीट्यूड, नैक। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। नैक मीन्स क्या होता है, योग्यता या कुशलता को कहा जाता है नैक। जैसे सचिन तेंदुलकर के अंदर जो क्या थी, एक नैक थी उनकी कि वो इतने बड़े महान खिलाड़ी बन पाए। ठीक है, इतने अच्छी ये क्या थी, उनकी एक इंट्रिंसिक पावर थी, तो ये होता है नैक। एप्टीट्यूड बुद्धिमत्ता को कहा जाता है एप्टीट्यूड। विवासिटी जिंदा दिली या फिर उत्साह को कहा जाता है विवासिटी। पनास मीन्स क्या होता है, जो आपकी कौशलता है या योग्यता है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है उसे कहा जाता है पनास। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, एप्टनेस हो जाएगा। योग्यता को कहा जाता है एप्टनेस। जो आपकी माइंड की जो तीव्रता होती है उसे कहा जाता है एप्टनेस। APTNESS एप्टनेस। ठीक है, जीनियस हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, अंदरूनी जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो आपके बचपन से ही आपके अंदर आई हुई है उसे कहा जाता है, जो बचपन से ही आपके अंदर जो क्षमता आई हुई है उसे कहा जाता है इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है ही हैड अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ बिजनेस। उसके पास बिजनेस के लिए एक क्या है, नेचुरल कौशलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है टीटर। टीटर मीन्स क्या होता है, लड़खड़ाना या स्टम्बल को कहा जाता है टीटर। जैसे इधर एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये इमेज में दिख रहा होगा, सी टोटर्ड ऑफ ऑन हर 4 इंच हील्स। वो अपने जो उसके 4 इंच के जो हील्स हैं उससे क्या हो गई, लड़खड़ा गई। ठीक है, तो ये होता है टीटर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे टोटर हो जाएगा, वोबल हो जाएगा, स्टेगर हो जाएगा, ट्रेम्बल हो जाएगा। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। वोबल मीन्स क्या होता है, डगमगाने को कहा जाता है वोबल। टोटर मीन्स भी क्या होता है, वो डगमगाना या लड़खड़ाना होता है टोटर। स्टेगर भी क्या है, सेम है। ट्रेम्बल ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन ऑफन टीटर इन द पार्क। जो बच्चे हैं वो अक्सर पार्क में लड़खड़ाते हैं या गिरते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसको हम वैसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो भारतीय जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो क्या हो रही है, लड़खड़ा रही है। ठीक है, तो हम क्या ये कैसे यूज करेंगे, द बैंकिंग स्ट्रक्चर सीम्ड टू टीटर। ठीक है, जो बैंकिंग व्यवस्था है वो कैसे लड़खड़ा रही है, तो इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। इसका मतलब क्या होता है, चिंतन करना, या फिर जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डीप थॉट करने लग जाओ, बहुत ही डीप थिंकिंग करने लग जाओ, वो होता है कंटेम्पलेट। ब्रूड, पॉन्डर, मेडिटेट, मल ओवर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ब्रूड मीन्स क्या होता है, चिंतन करने को कहा जाता है। पॉन्डर भी क्या है, चिंतन करना होता है। मेडिटेट जब आप किसी के बारे में बहुत गहराई से चिंतन करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो, वो होता है मेडिटेट। मल ओवर मीन्स भी क्या होता है,
चिंतन या सोचने को कहा जाता है मल ओवर। अगर मल ओवर है, एक और होता है च्यू ओवर, CHEWOVER। वैसे च्यू मीन्स क्या होता है, जुगाली करने को कहा जाता है। जब ये पूरा बनता है, एक फ्रेज बनती है च्यू ओवर, मतलब आप बहुत गहरी सोच में पड़े हुए हो, ये होता है च्यू ओवर। थिंक ओवर को कहा जाता है च्यू ओवर, ठीक है। तो ये होता है म्यूज, होता है MUSE। म्यूज मीन्स भी क्या होता है, चिंतन कहा जाता है म्यूज को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है, रमीनेट होता है, RUMINATE। रमीनेट मीन्स वैसे जुगाली करना भी होता है, जो भैंस करती है या गाय करती है, जुगाली करते हैं। जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, रमीनेट करते हैं। लेकिन एक और वर्ड, इसे हम डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चिंतन करने को भी कहा जाता है रमीनेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है, आई वॉज कंटेम्पलेटिंग बाइंग अ न्यू कार। मैं न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सस्टेनेंस। इसका मतलब होता है जीविका या लिविंग को कहा जाता है सस्टेनेंस, जिस पर आप क्या हो, जिस आपका पालन पोषण हो, उसे बोला जाता है सस्टेनेंस। लाइवलीहुड को कहा जाता है सस्टेनेंस। नॉरिशमेंट, एलिमेंटेशन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एलिमेंटेशन मीन्स क्या होता है, पालन पोषण को कहा जाता है, या जो भरण होता है, भरण पोषण, उसे कहा जाता है एलिमेंटेशन, ठीक है। और नॉरिशमेंट, पालन पोषण या फिर आहार को कहा जाता है नॉरिशमेंट, ठीक है। लाइवलीहुड आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द स्टेट प्रोवाइडेड अ बेसिक क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर डेली सस्टेनेंस। जो स्टेट था, जो राज्य था, वो दैनिक निर्वाह के लिए बुनियादी मात्रा में, बेसिक जो क्वांटिटी है, बुनियादी मात्रा में भोजन प्रदान करता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मीन्स क्या होता है, पहचान करना, आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है पिन पॉइंट। इसके सिनोनिम है डिस्कवर, डिस्टिंग्विश, फाइंड, स्पॉट। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। डिस्कवर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढने को या किसी चीज़ की खोज को कहा जाता है डिस्कवर। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, पहचान करने को कहा जाता है डिस्टिंग्विश। फाइंड, ढूंढने को कहा जाता है स्पॉट। स्पॉट मीन्स भी क्या होता है, किसी जगह को ढूंढने को कहा जाता है स्पॉट, ठीक है। आपने कोई केंद्र बिंदु ढूंढ लिया किसी चीज़ का, वो होता है स्पॉट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम है। एक फ्रेज आती है ड्राइव होम। इसका मतलब भी क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को जान लेते हो या पहचान लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो, वो होता है ड्राइव होम। शायद हमने कल के ही फ्रेज उसमें पढ़ा था, ड्राइव होम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और होता है सेम ऐसे ड्राइव होम, ड्राइव इन ऑन। इसका मतलब भी क्या होता है, पहचान करने को कहा जाता है ड्राइव इन ऑन, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है। इसका एग्जाम्पल है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ डेथ। ये ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, ये पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है कि डेथ का, उसकी मृत्यु का कारण क्या था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब क्या होता है, उन्नत या जटिलता को कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड। जो किसी चीज़ का एडवांस वर्जन है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है। शुरू में जब नोटबंदी हुई थी तो गूगल पे आया था, फ़ोन पे आया था, ऑनलाइन बैंकिंग आया था। तो ये कैसे था, एक जटिल प्रोसेस था उस टाइम पर। वो एडवांस था, ज़्यादा एडवांस था, इतना एडवांस था कि लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये होता है सोफिस्टिकेटेड, जो एडवांस वर्जन हो किसी चीज़ का, एडवांस क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, लेकिन वो क्या हो, उसके एडवांस के कारण वो लोगों को समझ ना आ रहा हो, वो जटिल लग रहा हो, उससे कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। इसके सिनोनिम है रिफाइंड, मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इंट्रिकेट मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी जटिल होता है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो, वो होता है इंट्रिकेट। कॉम्प्लेक्स मीन्स भी क्या होता है, जटिलता को कहा जाता है। मॉडर्न आप जानते हो, जो एडवांस होता है किसी चीज़ का, मॉडर्न या जो न्यू वर्जन है उससे कहा जाता है मॉडर्न। रिफाइंड मीन्स भी क्या होता है, उन्नत या फिर शिष्टता को भी कहा जाता है रिफाइंड, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। इसके और भी क्या क्या सिनोनिम आएंगे, जैसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, मल्टी फेसेट आ जाएगा, हाईली डेवलप्ड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसके सिनोनिम में आ जाते हैं। और क्या होता है, सटल होता है, SUBTLE, सटल। इसे सबटल नहीं बोलते, इसे सटल बोलते हैं, SUBTLE। इसका मतलब क्या होता है, जटिलता को कहा जाता है सटल, या फिर जो अपनी बात को घुमा फिरा कर बोले लेकिन दूसरे के समझ में
अच्छे से ना आ पाए, ठीक है, उसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे उससे, वो होता है सटल। इसका एग्जांपल है आई नेवर इंजॉयज रीडिंग सोफिस्टिकेटेड नॉवेल्स। मैं जो हूँ सोफिस्टिकेटेड जो नॉवेल्स होती हैं, जो जटिल नॉवेल्स होती हैं, उनको पढ़ना इंजॉय नहीं कर पाता हूँ, उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है स्टल्टीफाई। इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना या बी फूल को कहा जाता है स्टल्टीफाई। इधर ट्रम्प दिख रहा होगा आपको, ट्रम्प ऑफन स्टल्टीफाई हिमसेल्फ, वो खुद को ही बेवकूफ़ बनाता है। ये यहाँ पे कहा गया है, उसने 2 + 2 लिखा = 4 कि मुझे इतना सब कुछ आता है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो ही इज स्टल्टीफाइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बहुत टैलेंट समझ रहा है कि मुझे 2 + 2 आता है, तो इस तरीके से उसका मतलब मजाक बनाया गया है, ठीक है। तो ये होता है स्टल्टीफाई मतलब बेवकूफ़ बनाना। इसके सिनोनिम है रिडिक्यूल हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बैम्बूजल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फ्यूटाइल हो जाएगा। ये क्या है इसके सिनोनिम है। फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है व्यर्थ को कहा जाता है फ्यूटाइल। बैम्बूजल मतलब बेवकूफ़ इंसान को कहा जाता है बैम्बूजल। यूजलेस जो किसी काम का नहीं है। रिडिक्यूल मतलब क्या होता है बेवकूफ़ाना को कहा जाता है रिडिक्यूल। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है ही स्टल्टीफाई हिमसेल्फ बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। कॉन्ट्राडिक्टिंग मीन्स क्या होता है जब कोई अपनी बात का विरोध करने लग जाए, मतलब एक विरोधाभास वाली सिचुएशन आ जाए। आपने पहले कुछ कहा और उसके बाद आप वो दूसरे कुछ और बात कर देते हो। सपोज आपने कहा कि मीट खाना जो है बहुत गलत बात है, लेकिन आप खुद मीट खा जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपकी बात को क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट। इसका एग्जांपल है क्या उसने जो है अपने आप को बेवकूफ़ बनाया बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ, अपना विरोधाभास वाली बात को कहकर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है स्पार्टन। स्पार्टन मीन्स क्या होता है परहेजगार को कहा जाता है स्पार्टर। मतलब क्या है जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है, या सेल्फ रिस्ट्रेन कर पाता है, जो वो होता है स्पार्टन। आपने स्पार्टन मूवी देखी होगी, उसमें जो योद्धा होते हैं उन्हें कहा जाता था स्पार्टन, क्योंकि वो क्या है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेन में रहते हैं। इधर इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, ये क्या है योद्धा हैं। तो आपको अगर योद्धा बनना है तो आपको भी स्पार्टन बनना पड़ेगा, परहेजगार बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है स्पार्टन। इसके सिनोनिम है रिगरस, स्ट्रिंजेंट, डिसिप्लिन, एब्स्टेमियस। ये क्या है इसके सिनोनिम है। एब्स्टेमियस मीन्स क्या होता है संयमी को कहा जाता है एब्स्टेमियस। सपोज कोई बंदा मोटा है, अब उसके सामने खाना रख दिया गया है खूब स्वादिष्ट वगैरह, अब वो फिर भी वो अपने आप को क्या संयम रख रहा है वो खुद पर और नहीं खा रहा उसे, मतलब उसने क्या कर दिया सेल्फ डिनाइड कर दिया उसको। ये होता है एब्स्टेमियस, ठीक है, इस तरीके का जिसके अंदर संयम हो, ये होता है एब्स्टेमियस। डिसिप्लिन आप जानते हो। स्ट्रिंजेंट मीन्स क्या होता है कठोर, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्ट्रेन कर सके, वो होता है स्ट्रिंजेंट। रिगरस मीन्स भी क्या होता है कठोरता को कहा जाता है रिगरस। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ड्यू टू दियर स्पार्टन लाइफ स्टाइल दे अचीव दियर गोल ईजिली। क्योंकि उनके जो परहेजगार जो उनकी लाइफ स्टाइल थी उसके कारण उन्होंने जो अपना गोल है बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो क्या क्या होते हैं स्पार्टन। स्टर्न को कभी कहा जाता है, स्टर्न मतलब क्या होता है जो कठोर होता है उसको कहा जाता है स्टर्न, STERN स्टर्न। स्ट्रिक्ट होता है, और क्या हो जाता है एसेटिक होता है, एक बहुत अच्छा वर्ड है एसेटिक, जो सन्यासियों को कहा जाता है एसेटिक, ESCETIC एसेटिक। जो सन्यासी भी होते हैं वो कैसे होते हैं स्पार्टन टाइप के होते हैं, वो भी परहेजगार होते हैं, सेल्फ डिनाइंग पर्सन होते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है एसेटिक। तो ये सब इसके सिनोनिम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली इडियम है रूल द रूस्ट। इसका मतलब होता है बी इन कंप्लीट कंट्रोल। अगर आपके पास किसी चीज़ का पूरा कंट्रोल है तो उसे कहा जाता है रूल द रूस्ट। रूस्ट मिस होता है जो चिड़िया होती है उनका जो रहने का जो अड्डा होता है, ठीक है, जहाँ पे चिड़ियाएँ रहती हैं या बैठती हैं, उससे कहा जाता है रूल द रूस्ट, उससे बोला जाता है रूस्ट, सॉरी। तो यहाँ से बना हुआ है रूल द रूस्ट। अब उस चिड़िया के जो अड्डे को है उसको रूल कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ईडियम बनी हुई है रूल द रूस्ट मतलब बी इन कंप्लीट कंट्रोल। जैसे एग्जांपल है इन दैट फैमिली इट इज़ द ग्रैंड माँ हु रूल्स द रूस्ट। उस फैमिली में पूरा कंट्रोल दादी के पास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला ईडियम है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है इंसल्ट इन द प्रिटेंस ऑफ
एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब आपने किसी की तारीफ़ के एवज़ में उसकी बेइज्जती कर दी है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, अब वो अभी गैराज से आया है अपनी कोई गाड़ी को सर्विस करा के, पर उसके चेहरे पर क्या लग गया, जो गैराज का जो काला काला कार्बन होता है वो उसके मुंह पे लग गया। अब चेहरा हो गया उसका काला। फिर आप उसको क्या करोगे, आप उसको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। आप बोल रहे हो उससे, वाह यार आज तो तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है, चेहरा चमक रहा है। मतलब क्या है, उसका चेहरा काला था लेकिन आपने उसको क्या दिया, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब तारीफ़ के एवज़ में आपने उसकी बेइज्जती की। इसका एग्जाम्पल है, इट वॉज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट व्हेन ही सेड दैट आई कुड बिकम एन एयरफोर्स ऑफिसर। ये जो है एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट था जब उसने कहा कि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बन सकता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है प्ले द सेकंड फिडल। इसका मतलब होता है हैव अ सबॉर्डिनेट रोल। जब आपको मेन रोल में ना रखा गया हो किसी चीज़ के, या आप किसी के असिस्टेंट हो, उसे बोला जाता है प्ले द सेकंड फिडल। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ही प्लेज सेकंड फिडल टू मिस्टर वाइट। वो जो है मिस्टर वाइट के लिए क्या कैसा है, एक सेकंड फिडल है, मतलब उसका सबॉर्डिनेट है, उसका असिस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्ले द सेकंड फिडल को। अगली इडियम है फाइन टूथ कॉम्ब। इसका मतलब होता है थोरो सर्च और एनालिसिस ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज़ की बहुत डीप सर्च करते हो और एनालाइज करते हो उसको, उससे बोला जाता है फाइन टूथ कॉम्ब। जैसे एग्जांपल है, द पुलिस वेंट ओवर द अपार्टमेंट विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। जो पुलिस है वो अपार्टमेंट में एक थोरो रिसर्च और एनालिसिस के साथ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मतलब फाइन द टूथ कॉम्ब। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।